मैं दीपाली प्रसाद आप सभी लोगों का मैथ प्रतिभा क्लासेज में स्वागत करता हूं तथा आपके मंगलमय तथा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज का टॉपिक हमारा है आपका वास्तविक संख्याएं। इसमें हम आपको लासा और मासा ज्ञात करना सिखाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, दो पूर्णांकों के निम्नलिखित इग्नों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा होता है। तो प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर चलिए इसमें से हम बारी बारी से क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कई पार्ट दिए गए हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। पहला पार्ट है हमारा है, यहाँ पर दिया है 26 दिया गया है तथा यहाँ पर 91 दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, मासा निकालना है और लासा निकालना है। मासा लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 26 लिख लेंगे और इसको काटेंगे। पहले 2 से काट दिया जाए, 2 कन्ने 2, 2 3 6, यहाँ 13 से काट दीजिए, 13 कन्ने 13। और इसे हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 26 को लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ 13 लिख देंगे, 2 गुणे 13 लिख दिया जाएगा। यह जो 2 गुणे 13 है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से हम 91 को भी कर देंगे। यहाँ 91 को अभी फैक्टर कर दिया जाएगा। 91 को काट दिए तो एक कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। ये 7 से 7 करने 7, यहाँ 2 बचेगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा और 7 21। तो इसके 2 अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 7 होंगे और 13 होंगे। तो यहाँ 91 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर 7 गुणे 91 लिखेंगे, 7 गुणे 13 लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखा जाएगा। अब ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपके जो फैक्टर मिलने चाहिए वो अभाज्य गुणनखंड मिलने चाहिए, अभाज्य संख्या मिलने चाहिए, तभी जो है आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 से काट दिए, 6 से काट दिए, 8 से काट दिए तो उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आप अभाज्य संख्याओं से जब काटे रहेंगे तभी जो उसके अभाज्य गुणनखंड माना जाएगा जो है यहाँ पर। अब इसमें से आपको निकालना है, देखिए बहुत आसान होता है आपको मासा और लासा निकालना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम मासा निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा का मतलब होता है जो दोनों में मिक्स हो, दोनों में मिक्स रहेगा वही मासा होगा। यहाँ पर देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। मासा इसमें 13 आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन है। मासा का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही मासा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 13 है, इसमें भी 13, दोनों में 13 कॉमन है, इसलिए ये मासा हो जाएगा। लासा में क्या होता है, लासा निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है कि जो आपका मासा आया है तो मासा लिख लिया जाए, पहले मासा लिख लेंगे और जो शेष बचा हुआ है उसको भी हम लिख लेंगे, तो वही जो है आपका लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष बचा हुआ क्या है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 7 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे इस प्रकार से। तो क्या मिल जाएगा, अब इसको गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया 42 के 2, 7 दूना 14 तिया 42 के 2, हासिल आएगा 4 और 14 करने 14 4 18, 182 आ जाएगा। अब इसे आपको प्रूव करना क्या है, इसमें यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इसको भी आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे। यहाँ पर जगह की कमी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे,
तो यहां पर लिखा जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या हमारी 26 है, या 26 लिखेंगे, और दूसरी संख्या क्या 91 है, 91 लिखेंगे, और मासा हमारे कितना आया है 13 आया है, तो 13 लिख दिया जाएगा, और लासा हमारे कितना है 182 आया है, 182 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे, अब गुणा कर दीजिए, यहां से इधर गुणा कीजिए, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 हासिल आएगा 2, 13 104 और 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 10 आएगा, 13 करने 13 और 10 23, यहां से तो 2366 इधर आ जाएगा, इसमें गुणा कर दिया जाए तो 91 का गुणा कीजिए 26 में, गुणा करेंगे 6 करने 6, 6 नवा 54 पूरा लिख दिया जाएगा, 2 करने 2 और 2 नवा 18, देख लीजिए यहाँ पर 6 2 6 2 4 6 8 5 13 3 हासिल आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो 23 26 यहाँ भी लिख लेंगे, 26 सारी यहाँ पर क्या होगा 23 66 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया LHS बराबर क्या मिल जाएगा आपको RHS। ये भी आपको प्रूव करना था जो है कि दो संख्याओं का मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व किया। अब इसको हम मिटाएंगे, इसे लिख लीजिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, इसका दूसरा पार्ट हम हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 510 दिया और 92 दिया गया है। यहाँ पर दूसरा पार्ट के लिए 510 और यहाँ पर दिया गया है 92 दिया गया है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, पहले मासा और लासा निकालेंगे, उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा प्रूव करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लिया जाए। यहाँ पर 510 लिख दिया जाए। अब एक खड़ी लाइन खींचिए और इसका फैक्टराइज कीजिए। हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से काट दिया जाएगा तो 2 दूना 4, यहाँ 1 बचेगा तो हो जाएगा 11, 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं तो हम किससे काट लेंगे, 5 से काट देंगे, या 3 से काट दीजिए, 3 से भी कटेगा तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 8 24, यहाँ 1 बचेगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से नहीं कटेगा, अब 100 काटेंगे, हम 5 से काटेंगे। 5 से काट दिया जाए तो 5 करने 5 और यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा, 5 7 35, अब ये 70 से कटेगा, 70 से काट दिया जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका ये अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब यहाँ पर 92 दिया गया है तो यहाँ 92 हम लिखेंगे। 92 को भी काट दीजिए। अब इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से काट दिया जाए। अभी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट वाली संख्या क्या है, सम संख्या है, तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 दूना 4 और यहाँ 2 3 6, अब ये 23 से कटेगा, 23 से काट दिए, 23 से करने 23, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 17, इसको गुणा के रूप में। अब यहाँ पर 2 पर कितना है आपका 92 दिया है, तो 92 लिखेंगे। 92 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणे 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, यहाँ जाएगा 23। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए यहाँ पर एक काम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मासा लिख लीजिए।
यहां पर देखिए दो संख्याएं मिल रही हैं, यहां पर दो का कितनी बार है, 2 बार है। इस पर क्या करेंगे, हम घात लगा देंगे, यहां पर 2 पर घात लगा देंगे। इसे हम लिखेंगे क्या, 2 पर 2 की घात, और गुणे क्या हो जाएगा आपका 23 आ जाएगा। 2 पर 2 की घात गुणे 23 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार है, इसलिए 2 पर 2 की घात लिखेंगे। मासा, तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कॉमन है, वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। अब मासा निकालने में देखिए जब घात भी लगी रहती है, जब घात भी लगी रहती है, प्यारे बच्चों यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, मासा निकालेंगे तो जो दोनों में जब अगर घात के रूप में नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, हम छोटी घात लेते हैं। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम छोटी घात लेंगे जो दोनों में कॉमन रहेगा। जो जैसे यहां पर 2 दिया गया है, यहां 2 पर 1 की घात हम मानेंगे, यहां मान लिया जाएगा क्या, 2 पर 1 की घात मान लीजिए, 2 पर 1 की घात है, तो यहां पर 2 पर 2 की घात है, यही दोनों में कॉमन है हमारा, यही दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन होता है, जब मासा निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, मासा को इंग्लिश में एचसीएफ कहा जाता है, जब निकालते हैं तो उसका निकालते समय हम क्या करेंगे कि जो छोटी घात, यहां पर 2 की घात है, यहां पर 2 पर 1 की घात है, तो हम छोटी घात वाले को लेते हैं। मासा में क्या करेंगे, छोटी घात वाले को लेते हैं, तो 2 पर 1 की घात को ही लिया जाएगा, तो ये बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। 2 पर 1 की घात माने क्या है, 1, 2 पर 1 की घात बराबर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। अब लासा जब निकालते हैं, लासा निकालते समय हमें क्या करना होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है उसका क्या करते हैं, हम बड़ी घात लेते हैं। प्यारे बच्चों लासा निकालते समय जो दोनों में उभयनिष्ठ, जैसे 2 पर 1 की घात है, यहाँ 2 पर 2 की घात है, तो पहले हम उभयनिष्ठ ही देखते हैं लासा निकालने के लिए। तो लासा में क्या करते हैं, हम बड़ी घात लेते हैं, 2 पर 2 की घात, 2 पर 2 की घात, ये जो दोनों में कॉमन है इसी को लेंगे और बड़ी घात लेंगे लासा वाले में, और यहां पर जो बचा हुआ है उस सब का गुणा कर दिया जाएगा। तो यहां पर बचा हुआ क्या है, 3 है, और गुणे क्या है 5, और गुणे क्या है 17, और गुणे क्या होगा 23। इस प्रकार से इसे हल कर लिया जाए तो 2 पर 2 की घात माने क्या आ जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या होगा 17 गुणे हो जाएगा 23, गुणे 23। अब गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12 पचे 60, 12 पचे 60, 4 तिया 12 पचे 60 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 23। तो अगर गुणा करें हम, इसका गुणा करना आसान है क्योंकि यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, 17 छक्का 102, 17 शून्य शून्य, और 17 छक्का 102, 1020 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 23 आएगा। अब इसमें 23 का गुणा करना भी आसान है, 23 में जब गुणा करेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, 0 उतार लिया जाएगा, यहाँ पर 23 का गुणा करना, देखो ये 0 उतार दिया, 23 गुणा 46 हो जाएगा। चूंकि आगे 0 है तो हम आगे कुछ लिखेंगे नहीं, तो 23 में यहाँ 46 हो जाएगा, पूरा का पूरा अंक लिख देंगे, फिर 23 सकन्ने 23, 23 सकन्ने 23, तो यहाँ 23,460 हमारा क्या हो गया, आपका लासा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपको प्रूव करना है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, मासा गुणे लासा के बराबर होता है। इसको भी हमें प्रूव करना, तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसको मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसे हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आगे, यहां पर इसके आगे हम हल करेंगे, क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब पहली संख्या हमारी क्या है, 510 है, और दूसरी संख्या क्या है, 92 है, बराबर मासा कितना है हमारा, 2, मासा 2।
और लासा हमारा 23,460, 23,460। अब गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों। देखो इधर का गुणा करना बहुत आसान है, 2 शून्य शून्य और 2 छक 12 के 2, 2 शून्य शून्य 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8 है 9 आएगा, और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। इस प्रकार से ये गुणा हो गया। इधर का गुणा करना है तो हमें गुणा करेंगे यहाँ पर 510 गुणे क्या हो जाएगा 92, गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य 2 करने 2 2 पचे 10, 2 शून्य शून्य 2 करने 2 2 पचे 10 और 9 शून्य शून्य 9 करने 9 और 9 पचे 45, 9 पचे 45 जोड़ देंगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 आएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 46,920 यहाँ भी आ रहा है 46,920। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LHS बराबर क्या मिल जाएगा RHS। प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया, ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इस प्रकार से इसे हम क्या करेंगे मिटा देंगे जो है। अब प्यारे बच्चों हम तीसरा पार्ट जो है सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। वीडियो में आप लोग लगातार बने रहिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर तीसरा पार्ट क्या है, यहाँ पर दिया गया है 336 और दिया गया है यहाँ पर है 54 दिया गया है। अब इसके क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसका भाज्य खंड करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अब इसका क्या करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 336 लिख लिया जाए और इसको यहाँ पर आप भाज्य गुणनखंड कीजिए। पहले 2 से काटेंगे हम, 2 करने 2 1 बचेगा, 2 छक 12 होगा, फिर 1 बचेगा 2 8 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 8 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 आएगा, 2 दूना 4 आएगा, फिर हम 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 दूना 4, 2 करने 2। अब यहाँ क्या करेंगे 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो ये 3 से काट देंगे, 3 करने 3 से 21 हो जाएगा, फिर 7 से काट देंगे, 7 करने 7। ये सभी संख्याएं क्या है अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके 54 को कर दिया जाएगा, यहाँ 54 को लिख देंगे, 54 को काटिए, 2 से काटेंगे। यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 से 2 दूना 4 आएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 से 14 हो जाएगा, और फिर 3 से काट दीजिए, और 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, फिर 3 से काट दीजिए, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो यहाँ के 3 करने 3। अब देखिए प्यारे बच्चों इसे हम देखो कई संख्याएं कई फैक्टर आए यहाँ पर, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 336 बराबर क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, 2 हमारे 4 बार है तो 2 पर 4 की घात लगाएंगे, 2 पर 4 की घात लगा देंगे, और 3 हमारा 1 बार है तो इसको 3 ऐसे लिख दिया जाएगा, और यहाँ पर 7 लिख दिया जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी फैक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 पर 3 की घात लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिख दिया जाए 54 लिखेंगे, 54 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 3 पर 3 की घात, 3 पर 3 की घात। देखो प्यारे बच्चों जब इस प्रकार से आता है संख्या तो हम देखो यहाँ पर 1 2 हमारा 4 बार है, इसलिए हम 2 पर 4 की घात लगाएंगे, 1 2 3 4, 2 पर 4 की घात लिख दिया गया, और 3 हमारा 1 बार है तो ऐसे 3 लिख देंगे, 7 हमारा 1 बार है तो 7 को इस प्रकार लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर 2 यहाँ पर है तो 2 1 के बार है तो 2 को हमने लिख दिया, और यहाँ 3 कितनी बार है 3 बार है, तो जो संख्या जितनी बार आती है 2 बार है तो 2 की घात लगाएंगे, 3 बार है 3 की घात लगाएंगे, 4 है तो 4 बार लगाएंगे, तो 4 की घात लगाएंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या करना, देखो प्यारे बच्चों सबसे आसान सा ट्रिक है, इसमें सबसे अच्छी और सबसे सरल ट्रिक यही है कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में घनिष्ठ होता है वही क्या होता है मासा होता है। जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो ये दोनों में कॉमन है तो मासा के रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर 3 है यहाँ भी 3 है, ये भी मासा में काम आएगा। मासा निकालने की सबसे आसान सी ट्रिक है प्यारे बच्चों, देखिए मासा में क्या करते हैं, जो दोनों में घनिष्ठ फैक्टर होते हैं उसकी हम लोएस्ट घात देते हैं, घात कम वाली देते हैं, कम घात वाली देते हैं। यहाँ पर देखो 2 पर 4 की घात है, यहाँ 2 पर
एक की घात मान सकते हैं, 2 पर 1 की घात मान लीजिए, यहाँ पर 2 पर 1 की घात, यहाँ 3 पर 3 की घात, तो यहाँ पर 1 घात। जो दोनों में कॉमन रहता है उसका हम क्या करते हैं, कम घात वाली लेते हैं। सबसे कम जिस पर घात लगी है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसी को लेंगे। यहाँ पर 2 पर 4 की घात है, यहाँ 2 पर 1 की घात है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर 1 की घात वाले को लिखेंगे, ना कि 4 घात वाली को लिखेंगे। यहाँ पर 3 पर 3 की घात है, 3 पर 1 की घात है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 3 पर 1 घात वाली को लिखेंगे। तो 3 पर 1 की घात यहां लिख दिया जाए, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारा क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लासा में हम क्या करते हैं, जो लासा जब निकाला जाता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उसकी हम बड़ी घात लेते हैं। क्या करेंगे, बड़ी घात लेते हैं। इसमें जो है यहाँ 2 पर 4 की घात है, 2 पर 1 की घात है, तो इसका हम क्या करेंगे, बड़ी घात हमारा क्या है, 2 पर 4 की घात है, तो 2 पर 4 की घात को लिखेंगे। एक ट्रिक लगाइएगा तभी समझ पाओगे और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर 3 पर 1 की घात, 3 पर 3 की घात है, इसमें क्या करेंगे, हम बड़ी घात वाले को लेंगे। यहाँ पर बड़ी घात क्या है, 3 पर 3 की घात है, इसको लिखा जाएगा। अब जो शेष बचा हुआ उसको भी हम इसमें लपेटेंगे, लासा में लपेटेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 7 है और कुछ बचा नहीं है, केवल 7 ही बचा है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 7 लिख दिया जाएगा। अब क्या मिल जाएगा हमें, 2 पर 4 की घात का मान क्या होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। कितना आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 3 पर 3 की घात, 3 3 29, 27 मिल जाएगा। और गुणे क्या मिल जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, 16 16 7 112, यहाँ पर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ मिल जाएगा 16, और पहले गुणा कर दीजिए। पहले हम गुणा करेंगे, 16 का 7 में गुणा कर देते हैं। 16 का 7 में गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा, 16 7 16 5 80, 16 6 98, 16 7 112, 112 में गुणा कर दीजिए, कितने का, 27 का। 112 में 27 का गुणा कर दिया जाए तो 7 दूना 14 के 4, और 7 करने 7 1 8, 7 दूना 14 के 4 आएगा, और 7 करने 7 1 8, और फिर 7 करने 7, फिर 2 से 2 दूना 4, और 2 करने 2, 2 करने 2, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 होगा, 7 2 1 10, और हासिल आएगा यहाँ इसमें 2 1 3, तो यहाँ 30 24 आ गया। हमारा क्या आ गया, लासा 30 और 30 24 हमारा लासा आ गया। मासा हमारा 6 आ गया प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमारा मासा 6 आ गया और लासा हमारा 30 24 आ गया। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, मिटाना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इधर वाला पोर्शन हम मिटाएंगे। हमें प्रूफ करना है, यहां पर लिखेंगे पाली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपकी पाली संख्या क्या है, 336, और दूसरी संख्या है 54, बराबर मासा कितना हमारा 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे। लासा हमारा कितना है, यहाँ 30 24 है, 3024। अब गुणा कर दिया जाए, इधर गुणा करना आसान है, गुणा कर देते हैं। 6 4 24 के 4, 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 4 24 के 4, और 6 दूना 12, 12 2 14 आ जाएगा। 6 4 24 के 4, 6 दूना 12 2 14, 14 देखो आगे 0 है तो हम पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, और 6 3 क्या होगा, 18 आ जाएगा। 18,144 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर गुणा कर दिया, इधर गुणा करेंगे, 336 में हम गुणा करेंगे,
336 में गुणा करेंगे हम कितने का, 54 का गुणा कर दिया जाए तो 4 छक 24 के 4 4 तिया 12 2 14, 4 छक 24 के 4 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13 और 5 छक 30 के शून्य, 5 तिया 15 100, 5 छक 30 के शून्य हासिल आएगा 3 आएगा, 5 तिया 15 3 होगा 18 और 5 तिया 15 1 16, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, 8 3 11 कि 1 और 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 18,144 इधर भी आएगा तो 18,144 अर्थात क्या हो गया, एल या यस बराबर क्या मिल गया, आर या यस। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। आशा करते हैं कि यह आपको लासा और मासा ज्ञात करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और यह पेपर में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है कि आप लासा ज्ञात कीजिए और उसका जांच कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो है जांच करने से पता भी चल जाता है कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।